एमपी में विकास की रफ्तार पर एक और सवाल निशान खड़ा हो गया। जबलपुर भोपाल को जोड़ने वाला हाईवे 45 का रेलवे ओवरब्रिज अचानक भरभरा कर गिर गया। 400 करोड़ की लागत और सिर्फ 3 साल पुराना निर्माण। आखिर चूक कैसे हुई, कहां हुई? लापरवाही या फिर से पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? जब तक ये रोड तरीके से नहीं बनता तब तक कोई भी आदमी टोल नहीं देगा। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ के किस्से भी कुछ ऐसे ही सामने आते हैं। जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले NH-45 पर बना रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया, जिससे जबलपुर भोपाल मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। मार्ग पर स्थित यह पुल कल ढह गया। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ। कुछ महीने पहले आप देखिए, यहाँ पर जो पहला हिस्सा है वो ढहा था और उसके बाद कल रविवार को दोपहर को दूसरा हिस्सा भी ढह गया, जिसके चलते जो पूरा जो यातायात यहाँ का अवरुद्ध हो गया है और जबलपुर का जो रूट है वो बंद हो गया है और लगभग 50 किलोमीटर का चक्कर काटकर लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। बता दें कि ये वही ब्रिज है जिसकी दूसरी लेन का हिस्सा दिसंबर में क्षतिग्रस्त हुआ था। तब से आवागमन एक लेन से कराया जा रहा था, जबकि दूसरी लेन पर मरम्मत कार्य चल रहा था। लेकिन अब दूसरा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद प्रशासन को तत्काल ट्रैफिक डाइवर्ट कराना पड़ा। घटना के बाद वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को निकाला जा रहा है और मौके पर अधिकारी हालात संभालने में जुटे। जो अगल बगल के गेट्स हैं उसमें हम लोगों ने कल शाम से स्ट्रेंथनिंग कर दी थी। हमने एक्स्ट्रा गेटमैन लगाया, अपनी RPF की टीम्स लगाई है, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट हो रहा था। और फिर शाम को तो जो एक हम लोग ने देखा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक अच्छा निर्णय लिया कि कौन सा जो पाटन हाईवे से भी काफी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हुआ है। 400 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्रिज का निर्माण 3 साल पहले ही हुआ था। ऐसे में ओवरब्रिज की स्थिति ने निर्माण की क्वालिटी और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिज गिरने की घटना के बाद शेखपुरा शहर के भीतर से यातायात मोड़ दिया गया है, जिससे इलाके में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। क्षेत्र तो पूरा ब्लॉक हो गया है, पेपर चल रहे हैं, बच्चों को आने जाने में दिक्कतें होंगी। 3 डिपो हैं, किसान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्षेत्रीय विधायक PWD मंत्री राकेश सिंह जी हफ्ते में 4 बार इस रोड से भोपाल जाते हैं। उनको ये भ्रष्टाचार नहीं दिखा विगत 6 महीनों से। वहीं इस मामले में कार्यवाही करते हुए PWD मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ठेकेदार पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जिस अधिकारी के सुपरविजन में ये पुल बना था उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया है और उसके साथ साथ जिसकी निगरानी में जिस इंजीनियर की वो DM के लेवल का होगा या किसी और स्तर का होगा, जो भी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। मामले में कार्रवाई तो हो गई है। प्रशासन राहत और यातायात व्यवस्था सुचारू करने में जुटा है, लेकिन ये घटना एक बार फिर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर कितनी सख्त कार्यवाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।